आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट का पॉइजनिंग का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और व्हाट इज पॉइजनिंग और टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग का जो लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, आप उसको उधर जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है इसका पॉइजनिंग का, तो हम पहले देखेंगे चेक द पेशेंट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। पहले हमें पेशेंट को चेक करना है कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड दे रहा है, जैसे मैं कॉन्शियस हूँ, मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब है पेशेंट बेहोश है, जो हम बात करें उससे जो भी कर रहे हैं वो क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस बोलते हैं। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस चेक द सीएबी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हमें क्या करना है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है पहले। और सर्कुलेशन नहीं मिलता तो हमें क्या करना है, चेस्ट कॉम्पिटिशन देना है, सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर का जो डेमो का लेक्चर का वीडियो है वो लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके देख सकते हो। उसके बाद टेक द पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, टाइप ऑफ टॉक्सिन, कौन सा टाइप का पॉइजन है, उसके बाद क्वांटिटी कितना है, सीन्स ऑफ इंजेक्शन कब लिया था पॉइजन। उसके बाद फ्रॉम द पेशेंट एंड विटनेस। अगर पेशेंट बात कर रहा है तो पेशेंट से लेना है, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो पेशेंट ठीक से नहीं बता पाएगा तो हम विटनेस से रिलेटिव से ले लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन। डू नॉट वोमिट इफ द पेशेंट हैज कंज्यूम्ड द कोरोसिव पॉइजन। तो अगर पेशेंट ने कोरोसिव पॉइजन पिया है, कोरोसिव का मतलब होता है कि जो एसिड होता है, अल्कली होता है, वो क्या होता है, कोरोसिव पॉइजन में आता है। तो अगर कोरोसिव पॉइजन अगर उसने पिया है तो उसको क्या करेंगे, वोमिटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंजरी होने की चांसेस होती है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें वोमिटिंग नहीं कराएंगे। उसके बाद इफ पॉइजन हैज स्पिल्ड ऑन द पेशेंट स्किन। अगर पॉइजन जो होता है स्किन के कॉन्टेक्ट आने से क्या करेंगे, हम स्किन को वॉश करेंगे पानी से। उसके बाद इंड्यूस वोमिटिंग विद इन फर्स्ट 2 to 4 आवर्स ऑफ इंजेक्शन। हमें वोमिटिंग कब कराना है, 2 से 4 घंटे से अंदर ही उसको क्या करना है, वोमिटिंग कराना है पेशेंट को। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है स्टमक को वॉश करना है। वॉश करना में हम क्या करेंगे, राइस ट्यूब डालेंगे, राइस ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, हम 50 ml सिरिंज लेंगे, 50 ml सिरिंज से नॉर्मल सलाइन या क्लीन वाटर उसको 200 से 250 ml तक हम डालेंगे स्टमक में, और उसके बाद हम एस्पिरेट करेंगे 200 या 250 ml जितना हमने डाला है। जब तक क्लियर फ्लूइड नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। और जो गैस्ट्रिक लवाज का जो कंटेंट होता है वो क्या करना है, सेल लैब एनालिसिस, मतलब जो हम एस्पिरेट करते हैं उसको क्या करना है, जो सैंपल लेना है उसका बॉटल में कलेक्ट करना है और उसको लैब एनालिसिस के लिए भेजना है। उसके बाद चेक वाइटल पैरामीटर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, SpO2 चेक करना है पेशेंट का। अगर पेशेंट का SpO2 कम है तो उसको ऑक्सीजन देना है। अगर पेशेंट का बीपी डाउन है, मतलब हाइपोटेंशन है, पेशेंट बीपी डाउन है, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, फ्लूइड देंगे पेशेंट को। अगर रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉपर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, निबुलेशन देंगे। अगर ज़्यादा पेशेंट को डिफिकल्टी हो रहा है रेस्पिरेशन में तो हम इंजेक्शन डेरिफ्लिन ब्रोंकोडायलेटर देंगे। उसके बाद अगर पल्स अब नॉर्मल है तो पल्स में हम क्या करें, टेकिकार्डिया है, ब्रैडिकार्डिया है, जो भी, तो हम पेशेंट का क्या करेंगे, ECG निकालेंगे तो हमें हार्ट के रिदम का हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अटैच कार्डियक मॉनिटर, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर अटैच करके रखना है तो हमें वाइटल्स शो हो जाएगा, तो हमें आराम इजीली हमें वाइटल्स का पता चल जाएगा। उसके बाद पुट द IV कैनुला, स्टार्ट द IV फ्लूइड। देखो पॉइजनिंग केस में IV कैनुला लगाना है, स्टार्टिंग में IV कैनुला लगाना है, क्योंकि पेशेंट का कभी भी क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। तो उसके बाद क्या है, IV कैनुला लगाना है, स्टार्ट IV फ्लूइड, पेशेंट को IV फ्लूइड देना है, क्योंकि पेशेंट को हम NPO रखेंगे नील पर ओरली, तो पेशेंट को IV फ्लूइड से क्या, जो भी फ्लूइड है हम IV फ्लूइड से देंगे। प्लस उसको मतलब एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है पॉइजनिंग में, प्लस उसको डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं, तो हमें क्या करना है, IV फ्लूइड शुरू करना है। उसके बाद सेंड द लैब इन्वेस्टिगेशन। हमें लैब इन्वेस्टिगेशन पूरा जो ICU का प्रोटोकॉल होता है पूरा हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जांच करेंगे। LFT हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर। हमें जैसे पॉइजनिंग के साथ है तब भी हमें क्या करना है, ब्लड शुगर रैंडम चेक करना है। तो अगर ब्लड शुगर कम होता है, हाइपोग्लाइसेमिया है, तो हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज 50% देंगे। और उसके बाद CBC, PTINR, ABG जो होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है, जिसमें हम एसिडोसिस, अल्कोहोलिसिस का हमें पता चल जाता है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब होता है जो पॉइजन का जो क्षमता होती है उसको क्या करते हैं, कम करता है, उसका इफेक्ट जो होता है कम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल इट एक्ट बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन फ्रॉम JIT, मतलब वो JIT जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में से क्या करता है, पॉइजन को एब्सॉर्ब करता है। JIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही JIT है। तो अडल्ट में जो है 50 ग्राम देते हैं और चाइल्ड में देते हैं 1 ग्राम पर kg के हिसाब से देते हैं। तो जो चाइल्ड में ज़्यादातर 30 या 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं, तो उस हिसाब से हमें देना है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल है, विद इन 1 to 2 आवर्स में देना है। और इसका जो है इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन है तो मैंने थोड़ा ही मेंशन किया है।
तो आप उसको देख सकते हो। जो इंडिकेशन कब देते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है हम कब देते हैं, इंडिकेशन मतलब हमें देना है तो उसमें ओपिएट्स मतलब होता है जो पेन किलर होते हैं, जो मेनली इंजेक्शन मॉर्फिन हो गया, इंजेक्शन फेंटानिल हो गया, क्या होता है ओपिएट्स में आता है पेन किलर ड्रग्स। प्लस जो नार्कोटिक्स ड्रग होता है जो गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, वो भी कुछ ड्रग होता है वो क्या होता है ओपिएट्स में आता है। उसके बाद बार्बिटोरेट और बेंजोडाइजेपाम, ये क्या है सीएनएस डिप्रेसेंट है, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, मतलब हमारे को जो ब्रेन एक्टिविटी होता है उसको कम कर देता है। तो उसके बाद डाइगोक्सिन होता है जो हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। इसके बाद डायबिटिक जो होते हैं हम हाइपरटेंशन में देते हैं, पेशेंट का बीपी ज़्यादा होता है तो क्यूनाइन जो होते हैं मलेरिया में यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो ये इंडिकेशन है इसमें हम देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। जो कंट्रा इंडिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं, एसिड हो गया, अल्कली हो गया, ये क्या है कोरोसिव पॉइजनिंग में आता है, तो एसिड अल्कली में हम नहीं देते हैं। ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गया, साइनाइड हो गया, साइनाइड इथेनॉल जो केमिकल है उसमें नहीं देते, लिथियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसमें हम क्या करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल हम नहीं देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।